श्री रात्रि पर हम प्रवेश कर रहे हैं। आज भैया मणि जी के और शशि जी, शुभनील बेटा, साथ में कृष्णनील बेटा, बेटी पायल और छोटी पुत्र हमारी पोत्री और साथ में सुनैना, समस्त परिवार, उनका भी हम लोग अभिवादन करते हैं इस घर में। हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पुनः हमारे साथ में जुड़े। कल भी आपने बहुत मात्रा में हमारे साथ दिए हैं, इसके लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आप सबको। और चले हम अपने पूज्य माता श्री को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। सबसे पहले स्वर्गीय पिताश्री को मैं प्रणाम करूं और शिवम सिद्धांत लाल हमारे एमडी महोदय रेडियो रिश्ते के, साथ में हमारे सेन शर्मा ऑपरेशंस और हमारे माधवी पिल्ली जी जो एडमिन और कम्युनिकेशन करती हैं, कम्युनिकेशन एंड एडमिन में हमारे प्रकाशवती सिंह जी, हमारे निवरा पठान जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं और साथ में जयंती पटेलाची जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए मैं चलता हूँ लेकर के आपको अयोध्या जी में, तुलसीवाड़ी राम घाट अयोध्या जी में बैठे हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को बार बार साष्टांग प्रणाम है मेरा। और भागवत कृपा सेवासन पर बैठे हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे संत मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी स्वागत कर लेते हैं। सेवक परिवार आए हुए हैं, सबका अभिवादन है। भैया उत्तम जी, भाभी सरोज, मास्टर पवन जी, साथ में हमारे विजयन जी, जीजा जी, प्रीतम जी, रवीन भैया आपको, और सुशीला आप भी आए हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बेटी के साथ में जो कल हमारे साथ में सुंदर भजन से हम सबका इस प्रोग्राम का आगाज करी है, और साथ में तबला पर हमारे दे रहे हैं नमन स्वामी जो कल दिख नहीं रहे थे किसी कारणवश आज दिखाई दे रहे हैं, और शवनेश चट्टी मंजीरा पर। और चले हम शीला भाभी आपको नहीं भूलते हैं, और हमारे बालकृष्ण जी परिवार सहित आपका भी स्वागत। मास्टर रमेश जी आपका भी भव्य स्वागत। टीचर जी, सावित्री जी, शुभनील बेटा, यू कंफर्टेबल, सब गुड है आपका, धन्यवाद। चले हम सब कोई निवेदन करेंगे। सबसे पहले मणि भैया 2 शब्द प्यार का आशीर्वाद का आप जरूर हम सबसे कहें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पंडित जी, और जितने भी आए हुए भक्तजन सभी को हमारे घर पर आदर प्रणाम, और सब अपने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं भगवती मैया की कथा सुनने के लिए। और धन्य है पंडित जी को जो बड़े सुंदर से भगवती माता का जो कथा है वो सुनाते हैं, और हम लोग मिलकर वो जो गंगा स्वरूप कथा है उसे श्रवण करते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि जो मैया भगवती देवी भागवत में अपने लीला रचे थे, उस लीला और उस पावन गुण को हम अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद भैया मणि। और चले श्रोताओं, ऑनलाइन व्यूअर्स, हमारे देश विदेश में सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुनः एक बार धन्यवाद। आप सब, प्रधान जी, सभी भैया, दोनों, आप सबका स्वागत है। हमारे साथ में चले हम सब गाएंगे, और गा गा करके ही भगवान को हम लोग मनाएं, ठीक है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देकर
अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। आज हमारी कैमरा वुमन हमारे साथ में प्रियता माला, थैंक यू बेटा। कल मेरी तरह आप भी मिस्टेक कर दिए हो गया चल। शानिया बेटा हमारे सेवक ग्रुप के एडमिन, आपको स्वागत है। आइए भाव से चले हम। गणपति भगवान जब कृपा करेंगे ना तो आपके घर में क्या नहीं हो सकता। जो आखिरी पंक्ति लिखी होती है उस पर थोड़ा जरूर करें, ध्यान करें। गणपति भगवान के दरबार में कोई जाए, आदि शक्ति भगवती मैया के दरबार में कोई जाए, कोई खाली नहीं लौटता कभी। बस हमारा और आपका भाव होना चाहिए। बस अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा, माता सती पार्वती पिता महादेवा। या कुंद इंदु तुषार हार बला, या सुप्रवस्त्रा, या वीणा वरदंड मंडिता कर, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्तिवीर देवै सदा वंदिता, सर्वं पातु सरस्वती भगवती निषेधव्यापा। विष्णु टूरिस्ट के हमारे टूर गाइड आपको भी सम्मिलता, आपको भी स्वागत करते हैं। सेवक परिवार की तरफ से भी हम आपका स्वागत करते हैं, मणि भैया की तरफ से भी आपका स्वागत करते हैं, और शशि आप करती है उनको स्वागत है। आइए हम चले भगवती के चरणारविंद में। माँ काली तो कल्याणी, क्या जानू तेरी योग माया। माँ काली तो कल्याणी, क्या जानू तेरी योग माया। माँ काली तो कल्याणी, क्या जानू तेरी योग माया। तू तो रामचंद्र की पटरानी, तू तो रामचंद्र की पटरानी, ओ माँ
के पहली जो नवरूप का वर्णन हुआ है, उस नवरूप में पहला रूप जो था शैलपुत्री का, और शैलपुत्री का विस्तार से हम लोगों ने उत्पत्ति की कथा सुनी। कैसे अपने पिता घर जाकर के जब उमा रूप में थी, सती रूप में थी, तो फिर उन्होंने अपने आप को यज्ञ कुंड और योग शक्ति से जला ली। भगवान शंकर अपने वीरभद्र और भद्रकाली से यज्ञ का विध्वंस कर दिया, और सती मरते हुए वरदान मांगी थी कि जहां जन्मूं शंकर जी मेरे पति रूप में मुझे मिले। सती मरत हरि संग वरमाला, सती मरत हरि संग वरमाला, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। यही मांगा उसने, और जन्मी जाकर के हिमालय राज के घर मैया उनकी माता हुई, और माँ मैया और हिमालय राज के घर पर जब प्रकटी तो कल की प्रसंग में आप सुने कि देव ऋषि नारद का आगमन होता है। उन्होंने हस्तरेखा पढ़ करके मैया मैना और हिमाचल राज को बताया कि तेरी कन्या जब बढ़ेगी तो अति सुंदरी होगी, नाम अंबिका भवानी जगदम्बा होगा, मुनियों के अति प्यारी होगी। सब कुछ अच्छा अच्छा गया, लेकिन देव ऋषि नारद अचानक रुक गए। क्यों रुक गए? कुछ विपरीत देखा उसने। मां की रेखाएं कुछ विपरीत बात बता रही है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनका पति जो होगा ना, वो अमंगल भेष वाला होगा। इनका पति जो होगा वो माता पिता बिनु ही ना हो। हम बहुत पकवाड़ा खड़ा करते हैं ना, कौन गोत्र के हैं, कौन जाति के हो, कौन कुटुंब से आ रहे हो। कभी कभी प्रसंग बहुत गंभीर हो जाती है, हम वहां जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे सत्संग के बहाने ही हम अपने जीवन के उस विकारों को दूर कर दें। अगर ये सत्संग में विकार दूर नहीं हुआ ना, तो ये सत्संग में आने का लाभ ही क्या है भैया। इसलिए हम आते हैं सत्संग में, कुछ तत्व ज्ञान मिले, उस पर आचरण करें। आज भी हम पकड़े हुए कई बातें जो पूर्व काल से हमारे कुल में चली आई, तो कुछ कुल रीति का प्रभाव आता है। आज भी भले कुल वाले चले गए 4-5 पीढ़ी छोड़ करके, लेकिन पूरा पूरा बता करके नहीं गए कि क्यों हो रहा है। एक घर में सत्यनारायण की कथा करी जाती थी हरदम, तो जैसे कथा का आयोजन हो, सत्यनारायण पंडित जी आने से पहले वो घर में अगर एक कालापूसी बिल्ली अगर ना मिले तो घर के गांव से कहीं से वो काली बिल्ली को ला करके डिब्बे में, बॉक्स में नीचे दबा देते थे। सत्यनारायण कथा खत्म, प्रसाद का वितरण, तो फिर उसको खोल देते। अब 1-2 पीढ़ी बाद किसी ने सोचा, भाई हम मन जानना चाहते हैं कि हो क्यों रहा है, एक बिल्ली को क्यों हम लोग इस बक्सा में बंद कर रहे हैं जब तक सत्यनारायण व्रत कथा चल रही है। तो बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे बच्चा घर का, उन्होंने पता लगाते पता इस बात का कर लिया कि जब जब घर में पूजा होती थी ये बिल्ली बहुत आफत करती, जो घर की बिल्ली थी। तो उसको क्या करते थे,
दादा परदादा उसको बक्सा में बंद कर देते और वो प्रथा चलती चली है, चलती चल। किसी ने पूछा नहीं क्यों बंद करा जाता है, लेकिन बंद करो बस, कुल नीति है। अब कितना समझदारी है इसमें सोचो ना। इसलिए हमें जो कुछ करना है वो समझदारी के साथ से। आज यहां बात का तय हो चुका है कि जो पति देव उनका मिलने वाला है वो तो माता पिता विनुहीन, उनके पास ना माता का खबर ना पिता। क्यों? क्योंकि तो अजन्मा है और अजन्मा के माता पिता नहीं होते। शंकर भगवान सदैव सदैव ही आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती मैया के पति देव, इसलिए भगवान इनसे इतना प्यार करते हैं कि अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं। यही बात पर तो बहुत खिन्न हो गए मैया पार्वती। एक दिन देव ऋषि नारद आए थे, बोले भगवान जी किधर है? बोले कहीं बाहर गए हैं। अच्छा मैया एक बात बताओ, क्या भोलेनाथ सब कुछ आपसे बता देते हैं? बोले हाँ सब कुछ बता देते हैं। कभी पूछा भैया आपने कि उनके गले में जो मुंडों की माला किन किन की है? अब मैया थोड़ा सा परेशान, नहीं इस पर तो कभी बातें नहीं हुई। तो लगता है भैया सब कुछ नहीं बताते, कुछ छुपा रखा है उसने। इतना कर करके नारद जी निकल गए और भगवान शंकर उधर से आ रहे थे, देख रहे देव ऋषि नारद जा रहे हैं अभी और जल्दी में है। शंकर भगवान से सिर प्रणाम किया और निकल लिए। आज शंकर भगवान ने सोचा ये कुछ काम बना गया और जैसे अंदर आए ना तो आज तो मैया पार्वती उल्टा मुख होकर के बैठी है। जहां रोज कुछ खाने के पानी का पीने का व्यवस्था करती थी, आज शंकर भगवान चुप। बोले क्या बात है देवी? बोले बात क्या है? कुछ नहीं, पर ये बताओ ना। बोले आप हर बात तो हमसे बताते हो ना? बोले हाँ देवी हर बात बताता हूं, भाई होम मिनिस्ट्री है, पसंद करना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री। लेकिन एक बात आपने मुझे नहीं बताई कभी। बोले कौन सी बात देवी? ये आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किन किन के हैं? शंकर जी समझ गए। माँ काली तू कल्याण हो, माँ जानो तेरी हो माया। माँ काली तू कल्याण हो, माँ जानो तेरी हो माया। बस इतनी बात थी। अब तो शंकर जी को बताना पड़ा। बोले देवी तू श्रद्धा है और श्रद्धा बढ़ती और घटती, और मैं अजन्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती है, तो मैं भी अमर होना चाहती हूँ। बोले तुम ठीक है, अमर कथा सुनाइए तुम्हें। अमर कथा सुनाने के लिए जब तत्पर हुए, लेकिन उससे पहले बता दिया देवी आपको ये बात को, मैं ये जो गले में मुंडों की माला है ना, ये और किसी का नहीं, तुम्हारे हर एक जन्मों के बाद में तुम्हारी मुंडों की जो माला है मैं पहनता हूं। इसलिए मां सती का जो तन था ना, कल आपने सुने, उनको अपने कंधे पर रख करके सारे भारत का भ्रमण करते हुए और भगवान जाकर के हरिद्वार में बैठ जाते हैं, जहां से कहा गया है कि भगवान शंकर के जो अश्रु निकले हैं उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्र का मतलब है शंकर, साकार रूप में जो शंकर शिव जी दिखाई दे उनका मतलब रुद्र, और रुद्राक्ष का मतलब है आंसू। तो शंकर भगवान से निकले आंसू रुद्राक्ष। विलाप करते हुए एक पति, और मां सती का भी
जो सर था वो उनकी माला में गुथ लिया गया। तो अमर कथा में अभी नहीं जाएंगे, कल परसों में जब हम वेद व्यास और सुखदेव मुनि महाराज की कथा में आएंगे तो उस अमर कथा में जाएंगे। लेकिन इतना आज समझे कि जब देवर्षि नारद ऐसा बता गए तो मैया मैना और हिमाचल दोनों बहुत दुखी हो गए। मेरी इतनी सुंदरी कन्या मुनियों की अति प्यारी और ऐसा वर मिले जिसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं। अरे काहे नहीं है, शंकर भगवान तो मिले, उनके पास तो कुछ नहीं रखा उसने अपने। क्यों? क्योंकि लोभ का प्रतीक है धन। एक बड़ा सुंदर बात याद आया मुझे। धन धन भोले, धन धन भोले, मात बात दी तीन अपने पास कुछ नहीं रखा। जो जो निकला ना सब दे दिया। चमर शेर का वस्त्र पुराना, बूढ़ा बैल सवारी, उस पर तेरी सेवा करती खंडन गौरा विचारी। और तो कुछ है नहीं, बूढ़ा बैल है, उसी पर आते जाते। तो ऐसे गरीब से कौन शादी करे, जिनके पास ना तो घर है, ना तो पैसा है, ना तो माता पिता का पहचान है। लेकिन जब ये बात पार्वती मैया को ज्ञात हुआ ना तो झूमने लगी, नाचने लगी। क्योंकि देवर्षि नारद ने एक बात कह दिया था, जितने लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये सब शंभुनाथ की तरफ इशारा करते हैं। अगर तेरी कन्या जाकर के जप करेगी, तपस्या करेगी, तो इन्हें शंकर जैसा पति प्राप्त होगा। नहीं बताया शंकर ही मिलेगा। क्यों? कि शंकर भगवान गले में मुंडों की माला पहनते, सर्पों की माला पहन करके, शरीर में भस्म रमा करके, फिर भी वो पवित्र है। कैसे? इस पर पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी ने सिद्ध किया। समरथ को नहीं दोष गोसाई, एकदम स्पष्ट है। समरथ को नहीं दोष गोसाई। पहला उदाहरण दिया रवि, दूसरा पावक, तीसरा सुर सरी रवि सूर्य, पावक अग्नि और सुरसरी गंगा जी, ये तीन कभी अपवित्र नहीं होता। आप कुछ भी बोल लो, एक नदिया एक नीर कहावत, मैलो ही नीर भयो। दूसरे एक नदी में एक नाला में दोनों में मैला पानी। एक नदिया एक नीर कहावे, दोनों ही मैल भयो। और दोनों मिल करके, दोनों जाकर के जब गंगा मिलते, दोनों मिल जब एक वरण भय, दोनों मिल जब
एक वरण भया तो सुरसरी नाम पढ़ो। मैला पानी बह करके गंदी नाली से जा करके जो गंगा में मिलता है वो पवित्र हो जाता है, वो गंगोत्री कहलाया जाता है, वो गंगा मैया कहलाया जाता है। तो अशुद्ध के साथ में रह कर शुद्ध के साथ में रह के अशुद्ध भी पवित्र हो जाता है। भले वो माला पहना है, भले वो भस्म रमाया है शमशान का, फिर भी वो पवित्र है, इसलिए उसको दोष नहीं लगते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। इस बात का सिद्धिकरण करके देव ऋषि आज्ञा लेकर के निकल जाते हैं और समय पा करके वही पार्वती मैया अपने माता पिता के चरण पकड़ करके कहते कि हमें तपस्या करने के लिए जाना चाहिए, हम वन में जाकर के तपस्या करेंगे और जैसे देव ऋषि गुरु जी कहे गए हैं उनके कहे अनुसार हमें शिव जी प्राप्त हो जाएंगे। बहुत दुखी हुई मैना मैया, लेकिन बेटी को प्रसन्न किया कि जाओ बेटी। और मां पार्वती ने साध्वी वेश धारण किया है, हाथ में मां का कमंडल है, सफेद वस्त्र है और एक हाथ में जपने के लिए माला है और वह ब्रह्मचारिणी रूप लेकर के हिमाचल और मैना मैया के महल छोड़ करके दूर वन में चली गई है और वहां तपस्या करने बैठ गई है। एक भजन सुनेंगे स्वतः बेटी के मुखारविंद से, तो हम आगे इस कथा को बढ़ाएंगे और फिर आज भागवत पुराण की महत्व, देवी भागवत की महत्व आपको सुनवाते हुए कथा को विराम पर ले जाएंगे। मेरे मन वीणा के तारे हर पल शिव का नाम पुकारे, मेरे मन वीणा के तारे हर पल शिव का नाम पुकारे, मन शिव से
धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाता बेटी। एक थोड़ा सा इनका परिचय दे दूं, जो नहीं जानते हैं, और रेडियो रिश्ते के माध्यम से, कि बेटी स्वातना बहुत छोटी थी जब हमारे साथ में संगीत और हिंदी सीखने के लिए आई थी। सुशीला जी और उतेश जी की बेटी हैं, और उतने सालों से हमारे साथ नहीं छूटे। जब मैं अवकाश ग्रहण किया टीचिंग के फील्ड में, तो स्वातना बेटी टुक ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बड़ी स्कूल है जिसमें उस समय जब कोविड से पहले तो कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे, तो उनका देखभाल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, टीचिंग करना, और उस समय पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी, लेकिन बहुत मेहनत करके अपनी डिग्री को करके 2 साल 3 साल मेरे ख्याल में एवेंडाल कॉलेज ओकलैंड में इन्होंने टीच करी, और आज कल इनकी नौकरी लगी है। मेरा पहला न्यूजीलैंड में स्कूल 1976 में लिंडफील्ड कॉलेज, जहाँ मैंने अपनी 6th and 7th फॉर्म करी, तो वहाँ आज कॉमर्स की HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ये है इनकी। कोई कहता है कि संगीत करें तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, एक नमूना मैं प्रस्तुत करता हूं आपके बीच। सारे जितने भी सुनने वाले हैं ना, कभी कभी बोलते हैं संगीत में बच्चों को लगा देंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ये बड़ी छोटी ख्याल है हमारे। मास्टर रमेश जी एक अच्छे टीचर हैं, आप बताएं, ये गलत विचार है ना? तो ऐसी ऐसी जगह पर हम लोग इस कारण से इतना लंबा परिचय दिए हैं, और बस प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग इनके हाथ पीले करें, तो समय पा करके जरूर। अब यहाँ शंकर जी जैसा मिले कोई तो, लेकिन ये खोज रहे हैं जिनके पास घर द्वार है, कम से कम ना, कोई डॉक्टर हो, कोई को हो भैया, कम से कम टीचर हो, अ गुड क्वालिफाइड पर्सन हो, तो हम लोग बात करेंगे आगे। मेरे पास प्रस्ताव है, उतेश भैया के पास नेक्स्ट टाइम जाएंगे आप लोग। आइए चले। और भगवती मैया तपस्या में लीन, और इतना आरूढ़ हो गई कि कितने दिनों तक उन्होंने सिर्फ पत्ते खाए, फिर उसका भी त्याग, जल पिया खरी, जल का भी त्याग। फिर उन्होंने जैसे मनुशत्रुपा और उनका यज्ञ था, विश्व यज्ञ था, ऐसे भगवती ने भी अखंड तपस्या करी। भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए, आए शंभुनाथ के पास, और शंभुनाथ भी यहां घोर तपस्या में लीन है। जब देखो तब शंकर भगवान की समाधि लग जाती, और समाधि में डूबे हुए प्रभु राम आए और कहा आंखें खोलो। बोले ये शंभु आंखें खोल, और भगवान की आवाज अंतर में जब हली तो भगवान शंकर की आंखें खोली, और क्या देखा, सामने वो दिव्य स्वरूप खड़े हैं, धनुष बाण हाथ में लिए हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। हर मंगलवार को पिछले 2 और आधा साल से हर मंगलवार को हमारा रामायण का प्रोग्राम आता है, लेकिन आज देवी कथा चल रही है, फिर भी राम जी आए हैं। नीलांबुज श्यामल को मलांगम, सीता समारो पितवाम भगम, पानो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अब जबकि राम जी ने पकड़ ही लिया है, हाँ बेटा
सब गाए हमारे साथ में। हो मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदर्शन प्रभु सुदर्शन वही जो राम रचिया था, वही जो राम रचिया था, वो कर साथा, वो कर श्री भगवान राम शंकर जी को कहा कि पार्वती तेरे तपस्या में लीन है, आप विवाह की तैयारी करो। अब ना शंकर जी की तैयारी है शादी करने की। कल भी शादी का प्रसंग चला, कई लोग आधा दूर तक हाथ उठाए, कई रुक गए। मैंने कहा ना भगवती की अच्छा वर चाहिए, अच्छा दुल्हन चाहिए, भगवती की शरणागति में जाओ। आज भैया पार्वती ने हर एक तपस्या में आगे निकल गई। भोलेनाथ भगवान ने श्री भगवान राम जी की आज्ञा को सर्वधारण किया। सप्त ऋषि को कहा, हे ऋषिवर आप लोग जाओ, थोड़ा परीक्षा लो, जिससे मेरी विवाह होने वाली है, मेरे योग्य है कि नहीं। सप्तऋषि आए, भगवती ब्रह्मचारिणी मैया पार्वती के पास गए और कहा, भाई किसके ध्यान में लगाओ। देवी ने कहा कि जो जन्म जन्म तक मेरा अनुरागी है, मैं उसके ध्यान में हूं। अरे उसके पास है क्या है? चलो मैं तेरी विवाह विष्णु भगवान से करवा देता हूं। हर प्रकार के ठाट बाट है उसकी। परीक्षा में सफल हो गई। नहीं, मेरे तो पति देव सिर्फ शिव जी हैं। सप्तऋषि लौट गए और जाकर के शंभुनाथ भगवान को बताएं कि देवी हर प्रकार से तेरे योग्य है। सब तरफ से आदेश आ गया है तो भगवान शंकर जरूर बारात ले जाएंगे, लेकिन देवी भागवत कथा में शंकर भगवान की बारात बड़ी संक्षिप्त में बताई गई, इसलिए हम भी संक्षिप्त में बता देंगे। बारात सजी और आप सब जानते हैं कैसी बारात सजी है। मैया पार्वती को विवाह करके और कैलाश पर्वत पर पुनः चले जाते हैं। इसलिए दूसरी रात के प्रकरण में मां भगवती ने ब्रह्मचारी का पूरा नियम को पालन करके समस्त नारी जाति को एक संदेश दिया है। आइए चले हम लोग देवी भागवत पुराण जो है ना 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक और वो भी सब संस्कृत में। कल आया था प्रसंग जन्मजय का। परीक्षित के पुत्र ने जब देखा कि भागवत पुराण का फल क्या मिला कि उनके पिता परम धाम को पहुंचे, तो बड़े प्रसन्न होकर के श्री वेद व्यास मुनि महाराज के चरणों में पड़ गए
और श्री वेद व्यास मुनि महाराज से कहा, इस देवी भागवत की रचना कैसे हुई आपके द्वारा, और आप अपना भी परिचय दो। आपके पुत्र श्री सुखदेव मुनि महाराज, उनकी उत्पत्ति का भी कथा बताओ। लेकिन उससे पहले मेरे पिता के अतिरिक्त कोई और भी है जो भगवती देवी की कथा सुन करके तरनतार हुए हैं। श्री वेद व्यास मुनि महाराज कहने लगे, भोजवंशियों के राजा सत्यजित सूर्य भगवान को उपासक, नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान की वो स्तुति करता, सुंदर राज्य, धन, वैभव, भंडार सब भरा। प्रसन्न हो गए सूर्य देवता एक दिन, प्रकट हो गए सत्यजित के पास। प्रसन्न होकर के बहुत चमकीले मणि की माला दी गई, जिस माला का नाम था समंतक मणि। और सत्यजित बड़े प्रसन्न होकर के अपने गले में डाल करके वापस अपने राज्य में आते हैं। और उसी समय यदुवंशियों के महाराज कृष्ण जी, द्वारिकापुरी वाले वही थे, और बड़ी चमकीली हुई वस्तु ऐसे मान पड़ता था कि भाई 10-15 सूर्य भगवान एक समय एक साथ निकल आए। चकाचौंध हो गए नगरवासियों के आंखें, और सब पूछने लगे, भाई ये सूर्य नारायण देव आ रहे हैं क्या? तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, ये सूर्य नारायण देव नहीं है, इनके गले में जो समंतक मणिमाल है उनकी चमक है इतना तेज। और जैसे आए राजन, उतर करके और समंतक मणि को ले गए अंदर, जहां पर अपने पूजा पाठ की व्यवस्था थी वहां कर दिए। सत्यजित के छोटे भाई थे जिनका नाम था परस्य। वो एक दिन माला को गले में डाल दिया, घोड़े पर बैठा और निकल गए वन में, जहां पर एक चीता ने, एक शेर ने इन पर हमला कर दिया और इनको मार डाला और समंतक मणि को ले लिया। बड़े हल्ले वगैरह सुन करके गुफा में जामवंत जी रहते थे, वही राम जी वाला जामवंत जी। अब ये भी बड़ा पचीला है। जामवंत यहाँ क्या कर रहा है बता देंगे थोड़ी देर में। रोनल की खुजली होने लगी है कि जामवंत क्या कर रहा है। तो त्रेता युग में आए थे राम जी के साथ में, और ये जामवंत यहाँ गुफा में क्या कर रहा है। जग में सुंदर है होना, शाहे कृष्ण का हो राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे।
जग में सुंदर। हमारे प्रधान सनी और रोनल के लिए मैं गाया था। एक दूसरे से वो बातचीत कर ली, शायद आंसर जानते होंगे कि जामवंत में क्या किया। और जामवंत ने शेर को मारा, समंतक मणि को लिया और अपने पुत्र को दे दिया खेलने के लिए। बहुत दिन हो गए, परसेंट लौटा नहीं। अब कानाभूसी होने लगी। हो ना हो, कृष्ण जानते थे माला के विषय में, उन्होंने मरवा दिया होगा परसेंट को। ये बात द्वारिका तक पहुंची, उनके कान में आया और अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए श्री भगवान कृष्ण आए और द्वारिका वासियों के साथ ले आए और गए जंगल में और देखा एक घोड़ा मरा पड़ा है। बाद में देखा तो परसेन की शरीर पड़ी हुई है। आगे गया, रक्त चिन्ह से सजा हुआ था मार्ग। आगे गया तो देखा शेर मरा पड़ा है और गुफा के पास तक गया है। सोचा हो ना हो, जिन्होंने भी इनको मारा है वो गुफा के अंदर ही है। इसलिए यदुवंशियों को कहा कि तुम यहां रुको, हमारा प्रतीक्षा करना, हम अंदर जा रहे हैं। और 12 दिन तक प्रतीक्षा करी। फिर इन लोग ने बोलिए अपने अपने घर चले गए। और इधर क्या हुआ, 12 दिन तक मुक्का मुक्की चला। जामवंत और कृष्ण जी में युद्ध हुआ। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम को, चाहे सीता राम को, या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण जग में सुंदर है, चाहे कृष्ण कहो या लगा। पृथ्वी पर गिरा जामवंत, पहचान गए ये तो मेरे स्वामी राम है। लेकिन द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए, चरण में पड़ गए, क्षमा याचना करने लगा। प्रभु बहुत गलती हो गई, 12 लोग लेंगे आपको पहचानने में। और भगवान भी लीला कौतुकी करते हैं। बोले देव जामवंत, कहा था कि प्रसंग में मैंने सुना था कहीं ना 3 बजे से मेरे, ऐसा नहीं। तो बोले क्यों, युद्ध करने की इच्छा थी। बोले राम के समय में, राम जी के समय में युद्ध करते करते जामवंत बूढ़े तो हो गए, लेकिन पूरा नहीं हुआ था इच्छा। बोले ठीक है, द्वापर युग को मिलते हैं, फिर हम तो युद्ध करेंगे। बोला इसलिए 12 दिन तक युद्ध हुआ। अपने पुत्री जामवंती को ले आए और विवाह के बंधन में बांध करके कन्यादान कर दिया। और 8 पटरानियों से जामवंती जो है ना, वो जामवंत की पुत्री श्री कृष्ण भगवान की भारिया हुई। और इधर क्या हुआ, वसुदेव जी को और देव को पता लगा कि मेरे पुत्र बड़े दिन से कृष्ण निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। देखा, एक देवर्षि नारद का आगमन होता है और देवर्षि नारद बड़े दुखी देख करके वसुदेव से और देव की मैया से पूछा क्या बात है। सारा दुष्टांत बताया उन्होंने और कहा कि आप क्यों न देवी भागवत कथा का श्रवण करो। बोले इससे क्या होगा, इससे किसी का पुत्र खो गया है तो मिल जाएगा। देवर्षि नारद देवकी और वसुदेव को मुहूर्त ठीक देख करके श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण किया। पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति होते होते सब जितने द्विज थे, जितने मुनिजन थे, जितने
संत महात्मा थे, सब आशीर्वाद देने लगे और तभी भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के नगर में प्रवेश करा। सभी तरह से भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार होने लगा और देवर्षि नारद भी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर के सबको और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। समय भी हमारा पूरा हुआ, हम भी चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में ब्रह्मलोक में। हमारे यहाँ पीछे बड़ा अच्छा कुटिया बनाया हुआ है भजन के बारे में। आज की प्रसंग जो है ना यहीं पर विराम पर जारी रही है। रेडियो रिश्ते के माध्यम से आने वाला यह प्रोग्राम आपको हम कई फाइनेंशियल्स और HMC फाइनेंस के विंग के नीचे जो कई फाइनेंशियल्स है, किरण कुमार के सौजन्य से आपके बीच में 9 दिन तक ये कथा लाएंगे। किरण कुमार की बहुत सुंदर व्यवहार है, मोगज और इंश्योरेंस को बहुत तरीके से सही कर देते हैं सबके लिए। और आप चाहे तो उनसे संपर्क करिएगा। इनका नंबर मैं रेडियो रिश्ते के उस पर डालता हूँ, अपने फेसबुक पर डालता हूँ, ताकि उनका जो पूरा का पूरा डिटेल है वो कल आपके बीच में जरूर मिल जाएगा। आज की कथा प्रसंग यहीं पर समाप्त होती है। मैं अपने सभी साथियों सेवककार और ओम मंडली सभी जितने सदस्य हैं और भैया मणि और शशि, आपको बेटा कृष्णेल, शिवनेल और पायल बेटी, आप सबको बहुत बहुत विशेष विशेष धन्यवाद। पुरो श्री भगवती आदि शक्ति जगदम्बा मैया की सबको लगे माँ काली तो कल्याणी उमा कृष्णचंद्र की पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी सुनने वालों को जय श्री सीताराम।